हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं आप लोगों को जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो जनरल एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्वेश्चन बना करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लूँगा ये है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है। व्हाट इज एग्रीकल्चर। कृषि विज्ञान क्या है। ठीक है। कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान क्या है। ठीक है। एंड इन विच कंडीशन इट केम। किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में ये जो है आई, एग्जिस्टेंस में आई या फिर सामने आई। ठीक है। एंड इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो किन परिस्थितियों में जो कृषि विज्ञान है ये हमारे सामने आई, इन सारी चीजों को हम लोग इस क्वेश्चन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो है बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड है। किस तरीके से मनुष्य का विकास हुआ और वो जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, इस पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये माना जाता है कि जो मानव का विकास है वो 15 लाख साल पहले हुआ। और ये जो मानव था जो 15 लाख साल पहले जो है इवॉल्व हुआ या फिर विकसित हुआ, ये था होमो इरेक्टस। अब होमो का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है। तो होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस, होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट। तो ये एक ऐसा मानव था जो कि सीधे चलता था, अपने पैरों के बल चलता था, क्योंकि इस मानव का विकास जो है बंदरों से हुआ था। इस मानव का विकास बंदरों से हुआ था। और बंदर आपको पता है कि चारों पैरों पे चलते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य था बना तो बंदर से ही था ये। जैसा कि माना जाता है कि जो मनुष्य है उसका जो प्रोजिनेटर है वो कौन है, बंदर है, चिंपैंजी को माना जाता है। तो ये जो मनुष्य था जिसको हम बोल रहे हैं होमो इरेक्टस, ये खड़े होकर के चलता था, दो पैरों पे चलता था। ठीक है। तो इसी मनुष्य को जावा मैन भी कहा गया, इसी मनुष्य को जावा मनुष्य भी कहा गया। ये जो है 15 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ। अच्छा, इसी के बाद इसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसी मनुष्य में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर जो है बना क्रोमैग्नान मानव। इसके बाद कौन बना, क्रोमैग्नान मानव बना। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करें अगर, तो 15 लाख साल पहले, 15 लाख साल पहले, मोर देन 15 लाख ईयर्स एगो, कौन था, मंकी। मंकी का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। इस मंकी से या फिर बंदर से 15 लाख साल पहले, 15 लाख ईयर्स एगो, किस मानव का उद्भव हुआ, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू खड़े होकर के चलना स्टार्ट किया था, इसीलिए इसको कहा गया होमो इरेक्टस। और इसी को जावा मनुष्य भी कहा गया, इसी को जो है जावा मैन भी कहा गया। ठीक है। इसी को जावा मैन भी कहा गया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे
कि 15 लाख साल से ज्यादा समय पहले मंकी या फिर बंदर का उद्भव हुआ, और इन बंदरों से 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस या फिर जावा मैन का जो है उद्भव या फिर इवोल्यूशन हुआ। अच्छा, इसके बाद इसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये लिखेंगे कि इस जावा मैन या फिर होमो इरेक्टस में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, या फिर हम कहें विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से फिर क्या बना, क्रो-मैग्नान मानव, क्रो-मैग्नान मैन। ठीक है, क्रो-मैग्नान मानव का उद्भव हुआ। इस क्रो-मैग्नान मानव में फिर से परिवर्तन हुआ, फिर से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसमें भाई फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसके बाद फिर कौन बना, मॉडर्न मैन बना, जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन, जिसको हम बोलते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। और ट्राइनॉमियल, ठीक है, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पे इसको जो है सैपियंस सैपियंस कहा गया, होमो सैपियंस सैपियंस। अब होमो का मतलब मैंने आपको बताया, होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस, होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और सैपियंस का मतलब होता है लर्निंग हैबिट। क्या होता है, लर्निंग हैबिट। तो अब देखिए इस मनुष्य में ये जो मॉडर्न मैन बना है, इसमें कंटिन्यू लर्निंग हैबिट थी, लगातार कुछ सीखने की कला थी, जिसके वजह से इसको होमो सैपियंस सैपियंस कहा गया। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप भी कुछ न कुछ सीखते रहिए, अदरवाइज आप मानव की श्रेणी से हटा दिए जाएंगे। तो सीखना मनुष्य की एक पहचान है, ठीक है। उसी के आधार पे जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। तो ये जो है मॉडर्न मैन बन गया। ये जो मॉडर्न मैन है, ऐसा माना जाता है कि ये 35,000 साल पहले जो है इवॉल्व हुआ। जो मॉडर्न मैन है, ऐसा माना जाता है कि ये 35,000 साल पहले जो है इवॉल्व हुआ। और ये जो मनुष्य है ना, जो 35,000 साल पहले इवॉल्व हुआ, ये ऐसा माना जाता है कि पहले जो है जंगली तरीके से अपनी लाइफ को बिताता था, ठीक है। इसके बाद इसने जो है करीब करीब 10,000 बीसी में, 10,000 बीसी में, बिफोर क्रिश्चियन, ठीक है, 10,000 बीसी में इसने डॉग को जो है पाला। सबसे पहला पेट एनिमल कौन है, ये पूछा जाता है आप लोगों से। तो सबसे पहले जो पालतू जानवर है, सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो कौन है, डॉग है, ठीक है। इसके बाद जो है 8700 से लेकर के 7700 बीसी में इसने जो है गोट एंड सीप को पाला, ठीक है, गोट एंड सीप को पाला। गोट मतलब बकरी एंड सीप मतलब भेड़, इसको इसने जो है पाला। तो 35,000 साल पहले जो है मनुष्य, जो मॉडर्न मैन है, ये जो है बना। और ऐसा माना जाता है ये अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया। ये जो है, जो मॉडर्न मैन है, ये अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि ये जो मॉडर्न मैन है, इसका जो विस्तार है, ये सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन में हुआ। ये सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन में हुआ। इसके बाद इसका जो विस्तार है वो टेम्परेट रीजन में हुआ। तो सबसे पहले जो ये पाया गया 35,000 साल पहले, ये अफ्रीका में पाया गया। और 10,000 बीसी में इसने जो है डॉग को पाला या फिर इसको डोमेस्टिकेट किया। ये हंटिंग के लिए इसको यूज करते थे, शिकार के लिए इसको यूज करते थे, ठीक है। इसके बाद 8700 से लेकर के 7700 बीसी में इसने गोट एंड सीप को जो है पाला या फिर डोमेस्टिकेट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले लिखेंगे कि 15 लाख साल पहले से ज्यादा समय बंदर का इवोल्यूशन हुआ, और बंदर के बाद फिर इनमें जो इवोल्यूशन हुआ उससे फिर जो है जाकर के 15 लाख साल पहले
जो होमो इरेक्टस है या फिर जिसको हम जावा मैन कहते हैं उसका इवोल्यूशन हुआ, और इसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद क्रोमैग्नान मानव बना, और क्रोमैग्नान मानव में फिर से परिवर्तन होने के बाद मॉडर्न मैन, जिसको हम होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं, वो बना। उसका उद्भव हुआ, उसका इवोल्यूशन हुआ, और ऐसा माना जाता है कि ये 35,000 साल पहले जो है अफ्रीका में देखा गया मॉडर्न मैन। इसने 10,000 बीसी में पेट बनाया, किसको? डॉग को, और 8700 से लेकर के 7700 बीसी में इसने भेड़ और बकरी को अपना जो है पेट एनिमल बनाया। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये जो मॉडर्न मैन बना, इसने बहुत सारे जानवरों को जो है डोमेस्टिकेट किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। इसके बाद जो है इसने देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि इसको खाया जा सकता है, जिनको खाया जा सकता है, जिनसे जो निकले हुए सीड हैं, जो दाने हैं, उनको यूज किया जा सकता है। तब इसको जो है किसकी जानकारी हुई? अनाजों की जानकारी हुई। और ये समय था 7500 बीसी का। ये समय था 7500 बीसी का। ठीक है, 7500 बीसी का समय था जब ये जो मॉडर्न मैन है इसको फसलों की जानकारी हुई कि इन फसलों को, इनके सीड को, इनके दानों को हम खा सकते हैं। तो इसने जो है एग्रीकल्चर का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से माना जाता है। एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है कि 7500 बीसी में मनुष्य ने खेती की शुरुआत की, एग्रीकल्चर का शुभारंभ किया। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने व्हीट एंड बार्ले को डोमेस्टिकेट किया था। व्हीट एंड बार्ले को डोमेस्टिकेट किया था, या फिर इसका कहें ग्राम्यन किया था, इसकी कल्टीवेशन जो है स्टार्ट की थी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी खेती करने के लिए मनुष्य को यह आवश्यकता हुई कि वो भूमि को क्या करे? खुदाई करे, भूमि की टिलेज करे, भूमि में कृषण क्रियाएं करे, है नहीं? तो यहीं से एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई। जैसा कि हम कहते हैं कि जो सबसे पुराना मेथड है बीज बुआई का सबसे पुराना मेथड क्या है? डिगिंग है, जो खोद करके, क्योंकि ये जो मॉडर्न मैन ये जो बना था, इसने जो है, इसको पहले एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं थी। इसने 7500 बीसी में व्हीट एंड बार्ले को डोमेस्टिकेट किया और खेती करना स्टार्ट किया। तो ये खोद करके, जमीन को खोद करके उसमें सीड डालता था, और उससे फिर जो है जो पौधे उगते थे, उसमें जो अनाज होता था, उसको ये खाता था। अच्छा, यहीं से जो मनुष्य की भागदौड़ भरी जिंदगी थी, वो उसका जो है खात्मा होना स्टार्ट हो गया। यहीं से मनुष्य का सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ। वो सोसाइटी बनाना स्टार्ट किया इसने जो है, क्योंकि पहले मनुष्य क्या था? जंगलों में भटकता रहता था। यहीं से मनुष्य, चूंकि खेती करने के लिए उसको एक जगह रुकना, उसको स्टेबल होना जरूरी है, तो यहीं से मनुष्य ने स्टेबल होना सीखा। यहीं से मनुष्य ने एक सोसाइटी में रहना सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की जो स्टार्टिंग हुई 7500 बीसी में हुई। सबसे पहले व्हीट एंड बार्ले को इसने डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, और यहीं से जो है हम ये भी याद कर सकते हैं कि सबसे पुराना मेथड जो है वो बीज बुआई का, वो क्या है? डिगिंग है, खुदाई करके जो हम जो है गड्ढा खोद करके जो बीज की बुआई करते हैं, वो सबसे पुराना मेथड है। ठीक है। अच्छा, यहीं से जब इसने टिलेज किया, जब खुदाई की, तो उसी को क्या कहा गया? एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर हम जानते हैं, एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल या फिर टिलेज ऑफ सॉइल। तो यहीं से ये जो क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो यही कंडीशन थी। मनुष्य ने जो है जमीन की खुदाई करना स्टार्ट की, और उसी में जो है इसने सीड जो है खोद करके, गड्ढा बना करके उसमें डालना स्टार्ट किया। यहीं से फिर एक एग्रीकल्चर जो है एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इस तरीके से हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर इज द टिलेज और cultivation of soil. Agriculture is the process of cultivation of soil. ठीक है, cultivation और tillage of soil
इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जब हम सॉइल की टिलेज करते हैं, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एगर या फिर हम कह सकते हैं एग्रिक, ठीक है, प्लस कल्चरा। इन दो शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है। ये लैटिन शब्द है एगर और एग्रिक एंड कल्चरा, ये दोनों क्या है, लैटिन शब्द है। और एग्रीकल्चर की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से, लैटिन भाषा से ही हुई है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर की उत्पत्ति दो लैटिन भाषा या फिर जो जर्मन लैंग्वेज है उसी को हम लोग लैटिन बोलते हैं, तो जो जर्मन लैंग्वेज है उसी से जो है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसमें जो एग्रिक है या फिर एगर है इसका मतलब होता है सॉइल एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट all the activities of human related to the use of utilization of soil। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम मनुष्य के द्वारा की गई उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसमें कि वो भूमि की जुताई करके, भूमि का कल्टीवेशन करके उसमें फसलों को उगाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो गया भाई, मनुष्य का सिविलाइजेशन हुआ, उसके बाद खेती स्टार्ट हो गई। लेकिन क्या खेती बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य को बहुत ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं, उसने तो जस्ट स्टार्ट किया था। जब आयरन की खोज हुई, जब आयरन की, लोहे की खोज हुई, उसके बाद जो एग्रीकल्चर है उसमें रिवॉल्यूशन आ गया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्योंकि उससे क्या हुआ कि खुदाई में आसानी हुई, कल्टीवेशन में आसानी होने लगी। तो आयरन के खोज से जो एग्रीकल्चर है उसमें एक रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, अच्छा धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर भाई, तब मनुष्य क्या था, जंगलों को काटता था। ये जंगल है, इसको काटा और यहीं पे उसने क्या किया, बुआई स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे जब सेम लैंड पे वो जो है कल्टीवेशन करता रहा, तो ये जो भूमि है ये धीरे धीरे इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली गई। जब इसकी फर्टिलिटी कम होती चली गई तो उसको बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं, न खाद न पानी, इन सब की बहुत ज़्यादा जानकारी उसको नहीं थी। तो फिर इसने क्या किया कि भाई चलो अब यहाँ से हम दूसरी जगह चलते हैं, दूसरा जंगल साफ करते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस तरीके से इसने दूसरा जंगल साफ किया और वहाँ पे खेती करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंड जो है, पहले ये थी, अब ये हो गई, ये लैंड 1 थी और ये लैंड 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या है, लैंड रोटेशन हो रहा है, इसी को लैंड रोटेशन बोलते हैं, लैंड रोटेशन बोलते हैं। या फिर आपसे पूछा जाता है झूमिंग कल्टीवेशन, पूछा जाता है झूमिंग कल्टीवेशन। ठीक है, झूमिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन यही है। ठीक है, झूमिंग कल्टीवेशन या फिर लैंड रोटेशन, जिसमें जब हम लगातार किसी सॉइल्स पे, किसी जमीन पे हम खेती करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो हम दूसरे जो है रीजन पे चले जाते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस तरीके की खेती को हम लैंड रोटेशन बोलते हैं या फिर झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि इसने क्या किया, झूमिंग कल्टीवेशन किया, यहाँ पे इसने क्या किया, झूमिंग कल्टीवेशन किया या फिर लैंड रोटेशन किया। अच्छा ये लैंड रोटेशन इसने क्यों किया, क्योंकि जैसा कि हमने बताया आपको फर्टिलिटी कम हो गई, फर्टिलिटी कम हो गई। तो अब देखिए इसको क्या महसूस हुआ कि भाई इस सॉइल की, इस खेती की, इस लैंड की क्या की जाए, देखभाल की जाए, अच्छे से इसका मैनेजमेंट किया जाए। तो जब मैनेजमेंट शब्द
आ गया यहाँ पे, सॉइल का मैनेजमेंट या फिर लैंड का जब मैनेजमेंट आ गया तो वहीं से फिर किसकी स्टार्टिंग हो गई, एग्रोनॉमी की स्टार्टिंग हो गई। वहीं से किसकी स्टार्टिंग हो गई, एग्रोनॉमी की स्टार्टिंग हो गई। क्योंकि एग्रोनॉमी हम जानते हैं, एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एग्रोस, एग्रोस प्लस नॉमस। ठीक है, एग्रोनॉमी जो है एग्रोस एंड नॉमोस से मिलकर के बना हुआ है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द मतलब यूनानी, लैटिन मतलब जर्मन। ठीक है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एग्रोस। और एग्रोस का मतलब क्या होता है भाई, फील्ड। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड एंड नोमोस का मतलब होता है क्या, मैनेजमेंट। तो जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हुई, भाई जो सॉइल है उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, इस तरीके की उसको रिक्वायरमेंट की का एहसास हुआ। तो जब हम मृदा को या फिर सॉइल को अच्छी तरीके से मैनेज करके उस पे हम क्या करते हैं, फसलों की खेती करते हैं और अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस which deals with management of soil to provide favorable environment, to provide favorable environment to the crop plant, to the crop plant for better प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी जो है एग्रीकल्चरल साइंस की एक ऐसी शाखा है, कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम मृदा का इस तरीके से प्रबंधन करते हैं ताकि जो फसल हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, एक अच्छा वातावरण मिल सके, जिससे कि उनका जो उत्पादन है वो अच्छा हो सके। ठीक है, तो एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप प्लांट फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्रोनॉमी है, ये जो एग्रोनॉमी है इसमें सबसे महान जो योगदान है वो पीटर डी क्रिसेंजी का है। वो जो है पीटर डी क्रिसेंजी का है, डी क्रिसेंजी। तो पीटर डी क्रिसेंजी का एग्रोनॉमी में या फिर सस्य विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने जो सॉइल है, जो फील्ड है, उसके मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे लिटरेचर जो इन्होंने कलेक्ट किया, बहुत सारे इन्होंने लिटरेचर कलेक्ट किया कि किस तरीके से मृदा प्रबंधन किया जाए, फील्ड का प्रबंधन किया जाए और जो फसल है उनका उत्पादन जो है बढ़ाया जाए। इन्होंने इन सारे लिटरेचर को एक बुक में जो है समाहित कर दिया जिसका नाम था ओपस रूरेलियम, ओपस रूरेलियम, रूरेलियम कामोडरम, कामोडरम। ठीक है, इस किताब का नाम था ओपस रूरेलियम कामोडरम। ठीक है, जिसमें इन्होंने फील्ड के मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो लिटरेचर हैं वो इन्होंने इसमें जो है समाहित कर दिए। इसीलिए पीटर डी क्रिसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी की उपाधि से सम्मानित किया गया, फादर ऑफ एग्रोनॉमी की उपाधि से सम्मानित किया गया।
इनको जो है सस्य विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। पीटर डी क्रिसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है ओपस रूरेलियम कामोडरम ये किताब जो है किसने लिखा है, तो आपको बताना होगा पीटर डी क्रिसेंजी ने लिखा है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी या फिर सस्य विज्ञान के जनक कौन है? पीटर डी क्रिसेंजी हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका है। उनका नाम है जेथरो टूल। क्या नाम है? जेथरो टूल। ठीक है, जेथरो टूल। ये जो जेथरो टूल है ना, एक किताब लिखी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री लिखा। इस हॉर्स होइंग हस्बेंड्री की किताब के पब्लिश होने के बाद ही एक बहुत अच्छा जो है रिवॉल्यूशन एग्रोनॉमी में देखने को मिला। इसी के बाद से जो सीड ड्रिल है उसका निर्माण हुआ। जो सीड ड्रिल है इसका जो है निर्माण हुआ, जिससे जो है बीजों की बुआई की जाती है। और हॉर्स से घोड़े से चलित एक कल्टीवेटर का निर्माण किया गया। क्योंकि इन्होंने लिखा हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, तो इसी को पढ़ करके या फिर इसी से जो है प्रेरित होकर के सीड ड्रिल का निर्माण हुआ और हॉर्स ऑपरेटेड कल्टीवेटर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जेथरो टूल का भी एग्रोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने वीड टर्म दिया, खरपतवार टर्म दिया और इन्होंने जीरो टिलेज नाम दिया। जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया और वीड टर्म भी इन्होंने दिया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था, व्हाट इज एग्रीकल्चर, इन विच कंडीशन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसको हमने बहुत ही विस्तार से समझा। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चलते चलते एक चीज कहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लिखें कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और कृपया करके आप इस तरीके के वीडियो और बनाएं, जिससे मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियो और लेकर के आऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी जो है प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इसमें मैंने ये जो क्वेश्चन था इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। तरीके से हमने वेरियस एस्पेक्ट को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।